बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको हेल्थ टॉक शो में, और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फरा। मौसम बहुत खूबसूरत है, आज बहुत अच्छा हो गया है। सब लोग बाहर निकले हुए हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सुबह सुबह ही लोगों ने, आज पता है मैं आ रही थी तो तफरीह शुरू कर दी है क्योंकि मौसम वाकई बहुत अच्छा है। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, टॉपिक भी आ रहा है, लेकिन मैं भी बताती चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास छोटे छोटे से नन्हे से लोग होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। अगर शादी के बाद वो बहुत अरसे बाद आते हैं तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चे हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा होते हैं। वो चाहे उनके मामू हो या उनकी फुप्पो हो या उनकी खाला हो, उनके लिए वो बड़े प्यारे होते हैं। उनकी तकलीफ़ किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो छोटे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटे बड़े सारे बच्चों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वो पैदाइश से लेके बड़े होने तक उनके कोई ना कोई मसाइल चलते हैं। आपने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उनके मुख्तलिफ तकलीफ़ों में आ जाते हैं। कुछ बच्चों के पेट में दर्द होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके कान में दर्द हो रहा है, उनके साथ क्या मसला हो रहा है। साथ ही साथ आपको आज हम ये भी बताएंगे कि फौरी इब्तदाई खुराक क्या देनी चाहिए बच्चे को। बहुत से लोग ये कहते हैं जी बच्चों को इस एज में पानी नहीं देना चाहिए, इस मौसम में पानी नहीं देना चाहिए। ये किस हद तक ठीक है, ये भी आज हम आपको डॉक्टर साहब से पता करके बताएंगे। बच्चों को कितना मीठा लेना चाहिए, कितनी मीठी चीज़ें खानी चाहिए, उनकी खुराक में क्या चीज़ ख़ास होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में क्या रेशो इतना बढ़ गया है कि बच्चों के अंदर किस चीज़ की कमी बहुत वाज़ा नज़र आ रही है। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत टॉपिक सुनने में आते हैं, जी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, करवाना चाहिए तो क्यों करवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने मेहमान से पूछ के। तो आप स्क्रीन पे ही रहिए, देखते रहिए, कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके बच्चों के मुतालिक, उनकी सेहत के मुतालिक। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ, जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। आज हमने उनको बुलाया डॉक्टर जलाल अकबर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान पेडियाट्रिक के जो है ये चेयरमैन प्रेसिडेंट इलेक्ट है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमने आपको कॉल की, आप आए, अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, बहुत बिजी होते हैं, लेकिन इनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि ज़रूर आए हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। जितने भी लोगों तक इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, पैदाइश से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंसान पैदाइश से ही उसका अल्लाह अकबर जिससे जो शुरू होता है। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बहुत से मसाइल हैं। ख़ास ऐसा कोई मसाइल जो वाकई समझ नहीं आता, जो 1.25 महीने के अंदर होता है, किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज वक्त दिया बात करने के लिए। आपने जो बात शुरू की है वो नौज़ायदा बच्चों से बात शुरू की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में नौज़ायदा का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं वो बच्चे जो पैदाइश से लेके पहले महीने तक, ठीक है, न्यूनेट जिसको हम कहते हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है कि हमारे मुल्क में न्यूनेटल डेथ, मतलब हमारे यहाँ 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 44 बच्चे पहले महीने के अंदर मर जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा फिगर है दुनिया के अंदर। अगर आप सोचें कि 1000 बच्चे अगर पाकिस्तान में पैदा हुए तो उनमें से हमें पता है कि 44 बच्चे जो हैं वो पहले महीने में मर जाएंगे। एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग फिगर है। तो जब ये चीज आती है इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी बच्चे की पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है। माँ की भी जिम्मेदारी और उसके आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी। और सबसे अहम चीज जो बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी इस डेथ को कम कर सकती है वो है मदर फीडिंग या माँ का दूध। बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद अगर माएँ अपना दूध शुरू कर दें तो ये जो हमारा न्यूनेटल डेथ है या नौज़ायदा बच्चों की अमवात है, इसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है। जी, और बड़ा आपको मैं एक फिगर दूं कि हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का रेट जो है, मतलब वो माएँ जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पहले 6 महीने पिलाती हैं, वो 50% भी नहीं है। अच्छा, एक मुस्लिम माशरे में मेरे ख्याल में, अच्छा ये मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग फीडर पे ज्यादा वो करते हैं। मतलब बच्चे को पैदाइश के बाद माएँ अपना दूध शुरू तो करती हैं, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी वजूहात जिनका कोई एक्चुअल रीजन नहीं होता, वो अपने फीड से बच्चे को उस फीड की तरफ शिफ्ट कर देती हैं जिसमें बच्चों की अमवात का रिस्क 100 गुना बढ़ जाता है।
सही, और इसी percentage वजह से मेरे ख्याल में छोटे छोटे बच्चे जो आप समझ भी नहीं पाते हैं, उनके कभी पेट में दर्द जी। है, कभी उनका मोशन हो गया, तो ये सारे रीजन ये यही होते इसमें हैं। से 90% से ज्यादा वजूहात यही हैं कि बच्चे अपनी माँ के फीड से हट के जब टॉप फीड के ऊपर या फार्मूला फीड पे या आर्टिफिशियल फीड पे आ जाते हैं तो उनके मसाइल कई 100 गुना बढ़ जाते हैं उन बच्चों से जो माँ के दूध के ऊपर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 1.25 महीना गुजर जाता है, ठीक है, उसके बाद बच्चा 3 महीने का 4 महीने का हो गया, मौसम बहुत गर्म है, ठीक है, उसमें भी क्या बच्चे को हम पानी नहीं पिला सकते हैं? एक बड़ा लोगों को जी, नहीं बहुत पता है। कॉमन सवाल आपने पूछा है। ये बहुत हमारी जैसे शहर में जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, माँ ये सवाल पूछती हैं, तो पहला तो जवाब ये है कि जो माँ अपना फीड करा रही है उसमें 85% से ज्यादा पानी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, माँ के दूध में अल्लाह ताला की, अल्लाह के निज़ाम की खूबसूरती है कि उसमें ऑलरेडी इतने पानी मौजूद है जो बच्चे की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है। तो उसको पहले 6 महीने में कोई इजाफी पानी की जरूरत या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी देने से इन्फेक्शन और डायरिया का चांस ज्यादा है और फिर पानी की कमी का चांस ज्यादा है एक नौजायदा में बनिस्बत माँ के दूध के ऊपर होने से, क्योंकि उसमें अल्लाह की तरफ से ऑलरेडी पानी की मकदार इतनी दी गई है कि चाहे वो गर्म मौसम हो, कुछ भी मसला हो, उसको वो सप्लाई पूरी अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे कॉलर्स भी मौजूद होते हैं, तो मैं आपको कहीं ना कहीं परेशान करती रहूंगी और कहती रहूंगी। जी, हमारे कॉलर हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, आसिम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी आसिम साहब, क्या पूछेंगे? मैं बेटी के बारे में। जी, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या पूछेंगे? बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। आवाज बहुत खराब आ रही है। आप क्या पूछ रहे? जी जी, पूछिए पूछिए, क्या पूछेंगे? जी क्या पूछेंगे? सवाल क्या है आपका? सवाल बेटी के बारे में मालूमात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। आसिम साहब, आपकी बेटी का मसला क्या है? आप सवाल बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, वो शायद अच्छा जी, मेरे साथ साथ ये मेरे कान में भी ना मुझे बड़ी बातें करते रहते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं चुप भी हो जाती हूँ। आप लोग जब कॉल करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दिया कीजिए, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। आप सवाल करते हैं, आपके पास हमारे प्रोग्राम में जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो डॉक्टर्स बैठते हैं, वो आप लोगों के लिए हम बिठाते हैं। तो आपका जो सवाल होता है, आप आवाज़ बंद कर देंगे, आराम से आपका सवाल मुझ तक आ जाएगा, आप तक जवाब चला जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि 6 महीने तक मदर फीड पे बच्चा अगर रहता है, उसको किसी और गज़ा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे फीमेल भी हैं जिनको कुदरत की तरफ से ये वो नहीं आता, फीड नहीं आता है या कम होता है। उस सूरत में बच्चा सेहतमंद भी है, बच्चे को खुराक पूरी हमें चाहिए, तो उसमें फिर आप मुझे बताएंगे, लेकिन इस कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद बोल रहा हूँ, वालेकुम सलाम। लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा ना बेटा है तकरीबन 7 साल का। तारिक, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर आपको दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आप पहले अपने टीवी का आवाज बंद कीजिए। मैंने आवाज बंद की हुई है बिल्कुल टीवी की। जी जी जी, बच्चा है 7 साल का। 7 साल का है, तो उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे कोई पीडियाश्योर या कोई मिल्क वगैरह, दूध वगैरह का काइंडली सुजेस्ट कर दें कि उसका कद भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, वीक भी बहुत है, और कुछ बता दें जिससे वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। मतलब काफी वीक है, उसकी हाइट भी उस तरह नहीं बढ़ रही। जी, एक डॉक्टर साहब को सवाल करेंगे। जी आप जी मैं सुनता हूँ। एक तो आपने अपने बच्चे की उम्र 7 साल बताई है, मेरा ख्याल है। अब एक तो आपने मुझे उसका वजन नहीं बता, मुझे नहीं पता उसका वजन क्या है, कद नहीं पता, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। वजन 18 किलो। 18 किलो है 7 साल के ऊपर। जी 7 साल। अच्छा, तो खैर वो कोई इतना बहुत बुरा वजन तो नहीं है आपके बच्चे का। आपको हम लाइव जवाब दे रहे हैं। आपके बच्चे का वजन कोई इतना अलार्मिंग नहीं है, कोई इतना बुरा नहीं है। पहले तो ये आपको मैं ये जहन में बिठा दूं कि आप दुबला होना कमजोर होने की निशानी नहीं होता। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि किसी बच्चे का दुबला होना के मायने ये नहीं है कि वो बच्चा कमजोर है या वीक है। और ये जो फिर आपने कुछ आर्टिफिशियल चीजों के नाम लिए, मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लूंगा यहां पर, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन आर्टिफिशियल फार्मूलाज और प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़ के अपना पैसा बर्बाद ना कीजिए। आपके हमारे घरों में हर जगह पर ताज़ा और सेहतमंद ग़िज़ाएं बनती हैं। खिचड़ी हमारे घर में बनती है, दलिया हमारे घर में होता है, दूध हमारे घर में आता है,
अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो गोश्त है, अंडा है, ये सारी चीजें हमारे घरों में होती हैं। तो ये जो 1,500 2,000 के आर्टिफिशियल डब्बे लेके माँ बाप समझते हैं कि इनके पीने से उनके बच्चों में कोई बहुत ताकत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी करीबी डॉक्टर हैं जिनसे आपका राब्ता रहता है, उनसे एक दफा अपने बच्चे को प्रॉपर इवेल्युएट या उसका प्रॉपर मुआयना करा के उसका कद, वजन और उसकी ग्रोथ के या ग़िज़ा की कमी की अलामतों को चेक करा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। साथ कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, इश्तियाक बात कर रहा हूँ जी, मैं कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरी बेटी है तो माशाल्लाह 8-9 साल की, लेकिन वो फ्रूट नहीं लेती बिल्कुल भी। फ्रूट्स नहीं लेती? फ्रूट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, कोई भी फ्रूट नहीं खाती हैं वो। अच्छा। और सिवाय शौक से जो है ना वो दूध कभी पी लेती हैं, मतलब वो भी आपको पता है बच्चों को अब जी ठीक है, आपको एज ऐसी हो गई है, सख्ती कर नहीं सकते, तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछना था कि उसके अलावा उसको क्या दे सकते हैं। उम्र क्या है? उम्र क्या है? एज कितनी है? 8-9 साल के। जी आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? आपके कितने बच्चे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। देखिए, ये भी एक बड़ा कॉमन है कि हमारे यहाँ क्योंकि अब फैमिलीज छोटी होती हैं, अब बहुत ज्यादा बच्चों का कंसेप्ट रहा नहीं है, तो जहाँ बच्चे कम होते हैं ना, वह माँ बाप का तवज्जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके ऊपर होती है, और उनका मोहब्बत का सबसे पहला या सबसे बेहतर इज़हार है उसको खिलाना। जी बिल्कुल। मतलब उनकी नजर में होता है कि जब तक बच्चे ने उनके हिसाब से खाया नहीं है, हाँ उसकी पेट नहीं भरा। तो डॉक्टर साहब, ये भी लोगों का मसला हम हल कर देते हैं ना कि एक एवरेज जो डाइट, खाना, ग़िज़ा, डाइट हम नहीं कहेंगे, बच्चों के लिए जो एवरेज एक सारे दिन की उनकी जो ग़िज़ा होती है जी वो कितनी होनी चाहिए? डॉक्टर साहब से ये भी आपको पता करके बताते हैं। डॉक्टर साहब, साथ साथ मुझे ये बताइए कि जो मैं आपसे पूछ रही थी कि एक बच्चे की, 1 साल के बच्चे की कितनी हाइट होनी चाहिए और उसकी कितना उसका वेट होना चाहिए? देखिए, ये कोई एक फिक्स चीज नहीं है, क्योंकि वेट और हाइट डिपेंड करता है आपके सेक्स पे, जैसे मेल और फीमेल पे अलग हो सकता है, फिर उस पे होता है कि आप किस जात से हैं। वैसे अगर आप समझे, हमारी जो पठान जो जरा जनरली वो स्ट्रॉन्ग और बड़े उसके साइज के होते हैं, तो जनरल एक जर्नल लें तो 1 साल का जो आइडियल वेट हम कहते हैं वो 10 किलो 10 kg। अब रेंज ले लें आप 9 किलो से लेके 11 किलो कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम लेंगे 10 किलो 1 साल के बच्चे का। और हाइट जो हम लेते हैं वो 75 सेंटीमीटर, ये एक स्टैंडर्ड है। अब इसमें वेरिएशन हो सकती है, आप 5-7 सेंटीमीटर नीचे, 5-7 सेंटीमीटर ऊपर कर ले, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद एवरेज एक बच्चा हर साल में 2 किलो वजन बढ़ाता है। जैसे अगर 1 साल पे 10 है तो एक्सपेक्टेड है कि 2 साल में 12 हो, 3 साल में जी, एक मतलब एक रफ फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप जज करते हैं, लेकिन एक वेट किसी भी बच्चे की ग्रोथ को नहीं बताता। उसके लिए आपको उसका प्रोग्रेस देखनी होती है कि वो बच्चा किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब, एक दिन में, पूरे दिन में एक बच्चा 6 महीने का तो आपने बता दिया, 6 महीने के बाद जैसे ही बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, या हम 1 साल के बच्चे की या 8 महीने के बच्चे की बात शुरू करते हैं, तो उसकी खुराक एक दिन में उसको कितना उसका खाना और उसका मील होना चाहिए? पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 6 महीने के बाद बच्चों की वीनिंग शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं बच्चे की ग़िज़ा शुरू की जाती है। ठीक है। अच्छा, आप इसको, मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि आप इसको एक नॉर्मल लीजिए। ठीक है। इंसान की भूख जो होती है ना, वो फिक्स नहीं होती। जैसे बहुत सारे माँ बाप यही सवाल पूछते हैं कि कितना ले, तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूं, देखें ये आप अपने पे रख के देखें, आपकी अपनी भूख, कभी आपको जरा ज्यादा भूख होगी आप थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, कभी आपकी भूख कम होगी तो आप थोड़ा कम लेंगे। आप बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के जरिए उसकी ग़िज़ा को मॉनिटर कीजिए, रादर देन ग़िज़ा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग अगर आप बात करेंगे 1 साल के बच्चे को, तो हमारी कोशिश होती है कि 1 साल का बच्चा तकरीबन 1200 कैलोरीज ले सकता हो एक दिन में, और वो कैलोरीज किसी एक सोर्स से ना आए। जैसे अभी एक साहब ने कहा था, मेरा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, दूध पीता है, तो मैं दूध ही पिलाए जा रहा हूं। आपको ग़िज़ा के 4 फूड ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, इन चारों को मुख्तलिफ सोर्सेज से ब्लेंड करके देना है, वरना हमारे यहाँ माँ बाप कोई एक चीज की प्रेफरेंस पे चले जाते हैं कि जी अगर मीठी चीज ले रहे हैं तो वो मीठी चीज दिए जा रहे हैं। और अगर ठीक है तो, जी हमारे साथ यहाँ पे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हमारे साथ चिन्योट से फातिमा है। हाँ जी। अच्छा जी, मैं अभी ये सोच रही थी, मैंने कहा अभी तक सिर्फ मेरे पास किसी मदर की कॉल नहीं आई है, तो आ ही गई जी। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हमने पूछना था कि बच्चों के लिए ना आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अब सवाल कीजिए। उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत एहसान होगा कि अगर आप लोग अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद करके फिर कॉल करें। वो आपके लिए भी बेहतर है, वो मेरे लिए भी बेहतर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पैदाइशी ग़ज़ा की हमने जो बच्चों की इब्तदाई ग़ज़ा होती है, पैदाइश के बाद ज़ाहिर है मदर फीड होती है, फिर 6 महीने के बाद आपने कहा कि दूसरी ग़ज़ाओं की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है वैक्सीनेशन की तरफ अगर हम आते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो भी एक ख़ास हिस्सा है हमारी सेहत का। उसके बारे में मुझे बताइए कि कुछ लोग कहते हैं होनी चाहिए वैक्सीनेशन, कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैं आंसर लेती हूँ एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ अमरीन है मौजूद। जी अमरीन, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, कॉल एक हेलो जी जी, ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट कि जब मतलब मदर फीड पे होता है बच्चा और मदर को कोई बीमारी हो जाए, जब फ्लू हो जाए तो बच्चे को भी कहते हैं कि लग जाता है, तो उस वक्त मदर फीड नहीं करवाना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? अच्छा, आपको जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं, पूछेंगे? ये भी बहुत ज्यादा अहम आपने सिस्टर सवाल किया है। अगर लाइव आप जवाब दे रहे हैं इसके थोड़ा सा लाइटर मोड में जाए तो मैं अपने जो मेरे पास जब माएँ आके ये सवाल मुझसे करती हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है आम खा लेंगे तो बच्चे को दाने निकल आएंगे, और केला खा लिया था तो बच्चे को हरे मोशन हो गए, और मैंने कपड़े धो लिए थे तो बच्चे का सीना खराब हो गया, और वो इसको लिंक करते हैं मदर फीड से। तो मेरा उनको एक बड़ा आसान सा जवाब होता है कि आपके घरों में दूध कौन सा इस्तेमाल होता है? तो उनका जवाब होता है हमारे यहाँ गाय भैंस का दूध आता है। तो मैंने कहा कभी आपने गाय भैंस को परहेज करा है? आपको पता है गाय भैंस किस माहौल में पल रही होती है और कौन से माहौल से आ रही होती है? आप में से कोई जाते हैं उनको परहेज कराने के लिए जिनका दूध आप घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ये सारी रिस्ट्रिक्शन माओ के लिए, आपकी आसानी के लिए। माँ के दूध से बच्चे को ऐसी कोई चीज ट्रांसमिट नहीं होती। अगर आपको नजला जुकाम है तो जैसे आप छींकते हैं खांसते हैं, वो वैसे ही सामने बच्चे को भी लग सकता है, आपके आसपास के लोगों को भी लग सकता है। लेकिन आपके मिल्क के जरिए, माँ के दूध के जरिए ऐसी कोई वायरल कोई चीज ट्रांसमिट नहीं होती। माँ बहुत आराम से हेल्दी अच्छी ग़िज़ा खाए, और अगर वो जहनी तौर पे फीड कराने के लिए एग्री है तो उसको फीड ही फीड आएगा। आपने बीच में एक सवाल किया था इस कॉलर के बाद आप जवाब देंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं हामिद कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बेटी है 3.5 साल की। 3.5 साल की, लेकिन वो खाने में इंतहाई जिद्दी है। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? खा तो लेती है, लेकिन अगर कोई इसको लिक्विड फॉर्म में देंगे, शेक दे देंगे, जूस दे देंगे तो वो तो पी लेगी, लेकिन जब रोटी देंगे तो गले में फंसा लेती है, फौरन थूक देती है। आपके कितने बच्चे हैं हामिद साहब? ये मेरी चौथा बच्चा है। 4 बच्चे हैं। आपको हम लोग लाइव जवाब देते हैं इसका। ये बड़ा मसला है जी। ऑलमोस्ट अगर आप सबके सवालों को मिलाए तो जर्नल जो एक सवाल आता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं। हाँ, पहले हम वो मदर्स को बता दें कि जी डॉक्टर साहब ने भी कहा, और ये बात हकीकत है कि मैं भी एज डॉक्टर आपको हमेशा कहती हूँ, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कि मदर फीड से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं बनता कि बच्चे को जुकाम हो गया, छींकें आ गई, बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, मैंने चने की दाल खा रही, बच्चे के पेट में घूम रही है, मैंने सफ़ेद चने खा लिए, बच्चे को ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को जो पहुँच रहा है वो तो एक दूध पहुँच रहा है। और आप कोशिश ये करें कि आप ताकतवर चीजें खाएं, आप प्रोटीन लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। जी डॉक्टर साहब, अब आते हैं उसकी तरफ। जी, ये जो अब्दुल कादिर को भी सुन लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से 1-2 सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरा बेटा है 10 महीने का, 10 से 11 महीने का। उसने मदर फीड जो आई थिंक कोई 3-4 मंथ के लिए छोड़ दी थी, तो उसके बाद गाय भैंस का ही दूध पी रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी कैलोरीज अगर हम देना भी चाहें तो जैसे कोई फल फ्रूट वगैरह तो वो नहीं खाते हैं, तो अभी दांत भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब प्लीज बताएंगे कि उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी होगी जो मैं उसे दूं, क्योंकि मदर दूध छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ भैंस का दूध पी रहे हैं। लाइव जवाब आपको दे कुछ। जी, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि भैंस का दूध अल्लाह ने भैंस के बच्चे के लिए बनाया था,
इंसान के बच्चे के लिए इनिशियली नहीं बनाया था, इंसान के बच्चे के लिए माँ का दूध ही बनाया गया। अब एक हम जर्नल जवाब पे आते हैं, जो आपने कहा कि 90% जो लोगों का एक सवाल है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है और किसी एक चीज की प्रेफरेंस रखता है, कि ये दूध पी रहा है तो दूध पिए चला जा रहा है या कोई खास ग़िज़ा की तरफ जाता है। हमारी मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं पिकी ईटर्स। पिकी ईटर कहते हैं वो बच्चे जो सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है। ये फिजिकल से ज्यादा एक्चुअली बिहेवियरल और एक जहनी चीज है, जहां पर हमारे यहाँ बच्चों पे ज्यादा तवज्जो दी जाए वहां पर बच्चे ये तरीका अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे बच्चे ने दूध पीना शुरू किया, माँ ने देखा कि जी ये ग़िज़ा कम दे रहा है, दूध पी रहा है, तो वो फिर सारा जोर दूध पे डाल देती है। वो कहते हैं जी दूध पी रहा है, कम से कम कुछ तो ले रहा है, इसको यही देते चले जा रहे हैं। बच्चे भी बड़ों की तरह अपना टेस्ट डेवलप करते हैं, मजा जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है। आपकी जो एक जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को चारों फूड ग्रुप, जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट भी, मीठा भी, लहमियात भी, विटामिन भी, मुख्तलिफ फॉर्म में आप घर में खिचड़ी बना सकते हैं, पुडिंग, मतलब आपको बच्चे को मुसलसल चैलेंज करना है हर दफा एक नई ग़िज़ा से। फातिमा को भी सुन लेते हैं जी, साथ जी, से। बिल्कुल डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा। वालेकुम सलाम। जी फातिमा हमारे साथ चिन्नौर से। जी फातिमा। जी मेरा बेटा 10 साल का है जी। वो ना उनका वेट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, कितना वजन है? 10 साल का, उसका वेट कितना है? आपने किया है उनका वेट? माशाल्लाह खाते सब कुछ है लेकिन उनका वेट बहुत कम है। कितना और उनका है? कलर बिल्कुल येलो है। कलर भी येलो है। कितने केजी है? कभी उनका वेट करवाया आपने? हाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 50 किलो है। 50 किलो? नहीं हो सकता। उनकी हाइट, जब वजन, हाइट पता है हाइट कितनी है? कुछ अंदाजा है? हाँ तकरीबन इतना है, कभी चेक नहीं करवाया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, आपको अपने बच्चों को डॉक्टर साहब बताएं कि उनको पता होने पहला चाहिए। तो एक तो जो आपने सिस्टर कहा ना कि 10 साल का बच्चा है, तो मैं आपको ये बता दूं 10 साल के बच्चे का, जैसे हमने वेट को डिस्कस किया था, एक आइडियल वेट, अच्छा वजन 30-32 किलो होता है। तो 50 किलो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बच्चे का वजन हो। दूसरा, आपने एक बड़ी खास टर्म यूज किया था, मेरा बच्चा मुझे येलो नजर आता है। ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट साइन है कि हमारे यहाँ बच्चों में खून की कमी है, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। अगर आप के इस वसात से मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दूं कि पाकिस्तान में 50 से 60% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। अच्छा। तकरीबन इतने ही विटामिन ए की कमी का शिकार है, विटामिन डी की कमी का शिकार है। हमारे यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है बच्चों में। हमारे यहाँ जर्नली, अब आपने जब बात की तो आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में इस पॉइंट को उठाया था कि हमारे यहाँ बच्चे स्टंटेड टर्म कहते हैं हम, अगर बच्चे का कद उसकी उम्र से कम हो, तो पाकिस्तान में स्टंटिंग का रेट है 40%। 40% से मुराद है कि 10 बच्चों में से हमारे 4 बच्चे अपने मतलूबा कद से छोटे हैं। सिंध में ये 45% है। मैं आपको पहले कंट्री का बता रहा हूं, फिर सिंध का बता रहा हूं। दूसरा टर्म हम लेते हैं वेस्टेड। वेस्टेड कहते हैं जिन बच्चों का वजन अपने कद से कम हो, कद तो छोटा है ही है लेकिन वजन उससे भी मैच नहीं कर रहा। ये जो हमारे यहाँ तनासुब है वो तकरीबन 18 से 19% है पाकिस्तान का, और सिंध का है 23%। अंडरवेट वो बच्चे जो जनरली वजन में अपनी उम्र के हिसाब से कम है, वो हमारे मुल्क का 30% है और सिंध का तकरीबन 41%। बहुत फिक्र की बात है। साथ साथ कॉलर भी लेते हैं। जी सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा बेटा माशाल्लाह 4 साल का है। तो ये माशाल्लाह खाता पीता सब कुछ है। तो लेकिन ये यानी कि इनके पेट का हाजमा दुरुस्त नहीं रहता। डॉक्टर साहब से पूछिए मैं क्या करूँ। जो कुछ खाते हैं ना यानी कि वॉशरूम चले जाते हैं। अच्छा, जो भी खाते हैं फौरन क्या? और ठीक है, कुछ सवाल करेंगे? नहीं, ये जो आपने कहा मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। एक तो ये भी बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, माएँ आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी इसने खाया नहीं है, खाते खाते ही उठ के वॉशरूम चला जाता है, खाने के फौरन बाद वॉशरूम जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। इसको हमारी डॉक्टरी जबान में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं कि एक बच्चा दिन में 3-4 दफा अगर खाता है तो वो 3-4 पॉटी कर सकता है, क्योंकि ये उसकी एक नॉर्मल आंतों की मूवमेंट है। ये उसी वक्त का खाया हुआ नहीं निकला है। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उसने अभी खाया और वो सब निकल गया। ये जो उसकी पहले की आंतों में मूवमेंट होती है, तो ये एक हेल्दी बच्चे की भी निशानी है। इसकी आप बिल्कुल परवाह ना करें। एक बच्चा अगर दिन में 2-3 पॉटी कर रहा है, खाने के फौरन बाद कर रहा है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसका किसी बीमारी से ताल्लुक
नहीं है। जी, आपके बच्चे अगर 3-4 टाइम माशाल्लाह खा रहे हैं तो जाहिर है ये एक नॉर्मल सा एक अमल है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर परेशान वहाँ हो जहाँ अगर आपकी एज बच्चे की 10 साल है और अगर उसका वजन 35 kg का अच्छा है। 35 या 30 kg से ज्यादा है, यानी 40-45 है, तो लाजमी डॉक्टर को जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये खुद ही उठा दी। अब मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में हम ग़िज़ा की कमी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे यहाँ ओबेसिटी भी आ रही है, बिल्कुल मोटापा जिसको कहते हैं। और आपको हैरत होगी कि बच्चों में पाकिस्तान में 9.5% बच्चे ओवरवेट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से जी। मेरी बेटी है, उसकी एज है 3 साल 2 माह। वो माशाल्लाह हेल्थ में ठीक है, खाती पीती भी ठीक है, बट कभी कभार ना वो मतलब रात को ना उठ के 2 बजे 3 बजे तो वो कहने लग जाती है मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी फलां जगह पे मतलब बाजू में दर्द हो रहा है। अक्सर वो रात को ना मतलब 2-3 दिन 4 दिन के बाद ना यही वो कहती है कि मेरे फलां जगह पे वो पेन हो रही है, तो पाँव में कभी उसमें। जी, आपको लाइव जवाब देते हैं ताला साहब। जी, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आप ही का नहीं, ये बहुत कॉमन सवाल है। माएँ या फैमिली आती है कि डॉक्टर साहब रात को जब ये बिस्तर पे बच्चा लेटता है तो ये टांगे मारता है और ये कहता है टांगों में शदीद दर्द हो रहा है, टांगे दबाएं। ये हमारे मेडिकल टर्म में इसे ग्रोइंग पेन कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ग्रोइंग, का मतलब ग्रोथ। ये एक नॉर्मल पेन होता है जब बच्चे दिन भर एक मुसलसल भागदौड़ एक्टिविटी करते हैं और शाम को जब वो या रात को अपने बेड पे जाते हैं तो उनके मसल्स और एंजाइम्स जो पट्ठों के जो चीज होते हैं, ये उसका दर्द है। और ये एक अच्छा दर्द है, इससे कोई घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी खास, अगर तो इनका बहरहाल अपने डॉक्टरों को एक दफा दिखा लें, लेकिन जनरली ग्रोइंग पेन एक अच्छे दर्द होते हैं। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और अमूमन ये शाम या रात के टाइम पे होते हैं। इस वक्त कोई सा भी माइनर सा पेन किलर, पैरासिटामोल टाइप का एक आध स्पून दे दें तो बच्चा सेट हो जाए। अच्छा जी, इससे परेशानी की कोई बात नहीं है। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी हाइट बढ़ रही है, उनको डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस समय अगर दर्द होता है तो बच्चे को थोड़ी देर दबा दे और उसको कोई ना कोई सिरप आप दे दे। हमारे साथ कॉलर हैं सुमन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, नहीं तो ये लोग कॉल काट देंगे। हमें आवाज नहीं आती आपकी। सही है, ठीक है जी। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। कि मेरी बेटी जो है 10 साल की है, लेकिन वो जब बिस्तर में सोती है तो वो जैसे यूरिन पास कर देती है, उसको बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। ठीक है, आपको बता रहे हैं तो सर ये बड़ा मसला है। बहुत सारे 10 साल 12 साल 14 साल तक के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो ये अपना मसला कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो उनका यूरिन निकल जाता है या पता नहीं चलता उनको। तो ये क्या रीजन खास हो सकता है? ये एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम डॉक्टरी जबान में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं, या आसान जबान में रात को बच्चे का बेड पे यूरिन पास कर देना। इसके लिए मेरी आपको एडवाइस है, और भी जो जिनके बच्चों को खासतौर पे 5 साल तक तो ये नॉर्मल है। 5 साल तक के बच्चे का बेड पे यूरिन पास कर देना एक नॉर्मल बात समझी जाती है। उसके बाद अमूमन हर साल 25% इसमें कमी आती जाती है और तकरीबन 7-7.25 साल तक बच्चे इस हैबिट से। डॉक्टर साहब कॉलर भी साथ लेते हैं। साथ जी रेहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछेंगे? बहन, डॉक्टर से बात करनी थी। मेरी बेटी है तकरीबन 13-14 साल की ना, तो वो स्कूल जाती है, फिर वहाँ से आती है तो राइटिंग वगैरह करती है, ज्यादा थोड़ा काम करती है, उनके हाथों में कलाइयों में बहुत दर्द होता है बोलती है। कलाइयों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। कुछ पूछेंगे? नहीं, मैं पहले तो ये वही उसी ग्रोइंग पेन ही है। ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आप उसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो वो बात कर रहे थे। तो जो मैं कह रहा था कि ऐसे बच्चे जो 7 साल के बाद भी रात को बेड वेट कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप से एक तो 2 चीजें जरूर चेक करा लें। एक यूरिन DR, एक पेशाब का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, और एक बच्चे का शुगर लेवल। शुगर, ये वो 2 चीजें हैं जो आप अगर नॉर्मल आती हैं तो फिर इसके बाद मेडिकल्स में कुछ ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो बच्चे की इस रात को यूरिन, क्योंकि एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस हैं ये इंसान के, अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया कि रात हमारे सोने के लिए, अगर हम रात भर वॉशरूम जाते रहे तो फिर हम सो नहीं सकते। तो रात को एक हार्मोन हमारी बॉडी में है जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। उसका काम ये होता है कि ये रात को हमारी गुर्दों से पानी को खींच लेता है और हम रात को सो जाते हैं। बच्चों में ये हार्मोन रात के टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा होता,
इसलिए बच्चे रात को जैसे ही अपने सबकॉन्शियस लेवल में गुनूदगी में जाते हैं वो बिस्तर पे यूरिन पास कर देते हैं। तो इसका स्पेसिफिक इलाज मौजूद है, थोड़ा सा लंबा इलाज है, लेकिन अगर आपके बच्चे का शुगर लेवल ठीक है, यूरिन में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बीमारी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर ली जाती है। लेकिन साथ साथ आप लोग डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और हमारे साथ महविश हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। राविश बात कर रहे हैं? जी मैं राविश बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है? मेरी बेटी की जो है 9 ईयर्स है और उसका वजन बहुत कम है। 9 साल है, वही सुबह से यही कॉल्स आ रही हैं और आपको बता रहे हैं, हम लोग लाइव जवाब दे रहे हैं। मुझे समझ आया था महविश ना, तो राविश नाम था। माजर जी, अच्छा जी, मैं इसको फिर एक दफा फिर इन सबके सवालों का जवाब एक जगह बना देता हूं, क्योंकि 90% जो आपने देखा कि माँ बाप वरिड है अपने बच्चे की ग्रोथ के मामले में कि जी मेरे बच्चे का वजन कम है या कद कम है। तो जैसे अभी मैंने आपको अपना नेशनल डेटा, कंट्री का 2018 का डेटा बताया कि हमारे यहाँ 50% बच्चे कद में छोटे हैं और तकरीबन हमारे पास 40-45% बच्चे वजन में कम है। तो अगेन बात आती है न्यूट्रिशन की, ग़िज़ाइयत की। ओवरऑल ये कंट्री का इशू है कि हमारे यहाँ जनरली ग़िज़ा के मामले में हम अभी तक वो अपना जहन नहीं बना पाए जो एक इंटरनेशनल लेवल है। हमारे यहाँ ग़िज़ा में तीनों मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वो कम है। फिर हमारे यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हमारे यहाँ बच्चों की ग़िज़ा बैलेंस नहीं है। हमें सारा जोर हमें ये आर्टिफिशियल फूड्स पे नहीं जाना। ये जो बाहर में आजकल आपने ट्रेंड देखा है, 90% माएँ जो है ना बच्चों को स्कूल वो थैली में जो आर्टिफिशियल बाजार के बने हुए। आपने माँ का जिक्र किया तो एक माँ की कॉल आ गई है जी हमारे साथ, मिसेस दानिश है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरे बेटा 4 साल का है, इस वक्त उनको बहुत ज्यादा बुखार, नज़ला, जुकाम, कंजक्शन हो रहा है। डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उन्होंने मुझे वॉक्सेल, पैराडाल और सिक्सेस दिया है, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो मैं उसको क्या एंटीबायोटिक ऐसे दे सकती हूँ या नहीं दे सकती? जी बेबी, जो आपने जो बताई है सुनने में तो ये लग रहा है कि आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एनवायरनमेंट से आता है और वो अपनी मुद्दत पूरी करके जाता है। वो 3 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, जिसमें बुखार, खांसी, नज़ला, आंखों में पानी आना, बच्चे का सुस्त हो जाना। तो ये अपना टाइम लेके जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने उनको मुआयना करके कोई एंटीबायोटिक दिए तो यकीनी तौर पे उन्हें किसी जगह कोई इन्फेक्शन नजर आया होगा। तो आम तौर पे वायरल में तो एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग, अपनी मुद्दत पूरी करके जाता है। अगर जरासीमी है जिसके लिए उनको एंटीबायोटिक दिए तो तकरीबन 2 से 5 दिन लेगा आपका बच्चा सेट होने में। इस दौरान जैसे बड़ों में होता है बीमारी में ग़िज़ा कम हो जाती है, ऐसी हाल में आप बच्चे को लिक्विड इंटेक बढ़ाइए उसका। आप उसको नीम गर्म दूध है, नीम गर्म दलिया है, अगर उसकी सॉलिड को इंटेक कम है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील के जरिए ग़िज़ाइयत पहुंचानी है। आपकी लिक्विड्स मुझे याद है, हमारे पास कॉल आई थी लाहौर से शायद, उन्होंने ये पूछा था कि मेरी बेटी 3.5 साल की है और वो लिक्विड ही लेती है, ज्यादा नहीं लेती है। मरियम को शामिल करते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि मेरी बेटी 3.5 साल की है, स्कूल भी जाती है लेकिन वो खाने पीने में बहुत तंग करती है। हर चीज में नई नखरे बहुत दिखाती है, हर चीज बना के भी देते हैं लेकिन नहीं खाती। ठीक है, आपको पहले भी मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ डॉक्टर्स के पास जो माएँ आती हैं, उनका एक सबसे मेन होता है कि हमारा बच्चा खाते नहीं है, हम कैसे खिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो उनको बता, वो भी उनका भी यही मसला है कि जी लिक्विड चीजें बच्चा खाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जो मैंने देखा, अंदाजा हुआ, अपने घर में भी देखा कि जब बच्चे 1 साल के या 8-9 महीने के होते हैं, उस टाइम हम बच्चे को इतना उस तरह की आदत नहीं डालते हैं खाने पीने की। उसको लिक्विड दे दिया, उसको जंक फूड दे दिया, या उस अपनी जान छुड़ाने के लिए, या वो बिजी है मदर या काम में बिजी है तो उनको लगा दिया इन चीज़ों पे। तो जब वो उसके आदी हो जाते हैं वो एकदम फिर खुराक पे नहीं आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आप भी बताएंगे। जी ये एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ग़िज़ा के मामले में हम डिसिप्लिन नहीं है। हम शुरू में ग़िज़ा कौन से महीने से देनी चाहिए, अनम की कॉल के बाद आप बताएंगे। मुझे आपसे 2 मिनट इसलिए चाहिए होंगे कि एक बहुत अहम बच्चों के इन्फेक्शन पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप कॉल ले लें फिर मैं उस पर बात। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ अनम है मौजूद। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे डॉक्टर जलाल अकबर से बात करनी है। जी जी बात कीजिए।
मुझे पूछना है, मेरा बेटा जो है वो 11 महीने का है, तो वो उसको मैं कोई चीज भी खिलाती हूँ तो वो जो ना वॉमिटिंग कर देता है। ठीक है। और मुझे ये पूछना है कि उसका जो वेट है वो 11 महीने का, उसका 9 kg है, तो उसके हिसाब से सही है उसका वेट? जी सिस्टर, आपके बच्चे का जो आपने बताया 11 महीने पे 9 किलो एक एवरेज स्टैंडर्ड वेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वजन सही है। बच्चे जो शुरू में खाते हैं तो हम जो निगलते हैं ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है निगलना। शुरू में बच्चे रिवर्स करते हैं, वो मुंह में रख के उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेजुअली बच्चा उसको सॉलो करना है, जिसको हम निगलना कहते हैं, सीखता है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है बच्चे का चीज को मुंह में रखे रहना और कुछ देर बाद उसे बाहर निकल देना। अगर आपका बच्चे का वजन सही है, इसका मतलब है वो सारा नहीं बाहर निकाल रहा, अंदर ले जा रहा है जब भी वो ग्रो कर रहा है। तो मैं आप ही की विसासत से इस वक्त, क्योंकि जो मैंने सवाल आपके सुने और जनरली मैं आपको एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूं इस वक्त कि हम कराची में एज ए डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर या हमारे दूसरे डॉक्टर एक बहुत बड़े मसले का शिकार हैं, वो है जरासीमी बीमारियां, और उनमें से टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है जो इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फैली हुई है, और उसकी ही एक किस्म हम डॉक्टरी जबान में XDR कहते हैं, मुदाफियती टाइफॉइड। ये इस वक्त कराची में एक समझिए वबा की तरह आया है, और ये वो टाइफॉइड है जिसके लिए आपके पास दवाई नहीं है। अच्छा, ये बहुत सीरियस इशू है कि इसको मैनेज करने के लिए आपके पास बहुत कम दवा है, और वो दवा है जो बहुत महंगी है। तो इससे बचाव का जरिया जो हम अपने माँ बाप को बार बार बताते हैं कि जहां तक मुमकिन हो स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए। अपने बच्चे की और अपने हैंड वॉशिंग, हाथों की सफाई की तरफ बहुत ध्यान दीजिए। ये ठेले के खाने, खुले हुए खाने, ये ओपन आइसक्रीम्स, ये जो मुख्तलिफ बाहर जगहों पे चीजें मिल रही हैं, इससे अपने बच्चे को अगर आप दूर रखेंगे तो बहुत हद तक चांस है कि आपके बच्चे को ये मुदाफियती टाइफॉइड लगने का चांस कम हो। और इसके साथ साथ हमने वैक्सीन्स की बात की थी, टीकों की बात की थी। अपने बच्चे को तमाम हिफाजती टीके जो मौजूद हैं वो लगवाइए। ये टीके हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसकी जो प्राइवेट मार्केट में वैल्यू है वो 25-30 हजार रुपए है, और हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये फ्री लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ टाइफॉइड का वैक्सीन अवेलेबल है, चिकन पॉक्स है, आपका नमूनिया का वैक्सीन मौजूद है, डायरिया का वैक्सीन मौजूद है, और ये तकरीबन मेजॉरिटी जगह फ्री लग रहे हैं। तो अपने बच्चों को ये टीके जरूर लगवाएं और उन बीमारियों से बचाएं जिनकी इलाज के लिए आप परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। और साथ साथ हमारे पास कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। हेलो हेलो जी जी, क्या सवाल है, पूछिए। नौरीन जी नौरीन, पूछिए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 5 साल का है, वो खाना नहीं खाता है। उसको निवाले बना बना के उसके मुंह में देने पड़ते हैं। वो खुद से मतलब कोई फरमाइश नहीं करता, बड़ा गोश्त नहीं खाता, और चिकन सिर्फ खाता है, गोश्त तो खाता भी नहीं है ना। जी ठीक है, आपको हम लाइव बता रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमारे पास यही कॉल्स आ रहे हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चों को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब वही बात आ जाती है कि जब बच्चा 7, 8, 9 महीने का होता है, जब वो समझने लगता है, तो उसकी ठोस ग़िज़ा शुरू हो जानी चाहिए। अब आप बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा। 6 महीने के बाद जब बच्चा वीनिंग शुरू करते हैं तो उसी वक्त से आपने उसे आदत डालनी है तमाम जो ग़िज़ाइयत की चीजें हैं देने की, उसको किसी एक फूड की तरफ राग़िब ना होने दें। ठीक है। और इसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जो हमारा माशरती ट्रेंड चल निकला है ये आर्टिफिशियल फूड्स का, ये जो चिप्स, पॉपकॉर्न, सलांटियाँ और ये खुले हुए जो मुख्तलिफ रैपर्स में चीजें आ रही हैं, तो अब वो हेल्दी फूड जो हमारे घरों पे माएँ बनाती थी, एक जमाने में माएँ सूजी का हलवा बनाया करती थी अपनी औलाद के लिए, पुडिंग बनाया करती थी, साबूदाना बनाया करती थी, खिचड़ी बनाया करती थी। वो कंसेप्ट अब घरों में कम होता चला जा रहा है, तो वो बच्चा टेस्ट अब डेवलप नहीं कर पा रहा, उसको वो आर्टिफिशियल चीजों की तरफ उसका रुझान ज्यादा हो गया है। तो इसमें सारा काम जो है ना, ये फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेक्शन है, और आपको वापस अपनी बेसिक्स पे जाना है जो हमारे यहाँ होता था कि 3 टाइम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया जाए एक साथ। इसमें बच्चे की तरबियत होती है।
हमें याद है जब हम छोटे होते थे, हमें अब तक दिमाग में वो चीज मौजूद है कि जब हम दस्तरखान पे बैठते थे तो हमें बताया जाता था कि बड़े बैठे हैं, किस तरह तुमने प्लेट लेनी है, कितना निकालना है, प्लेट में बचना नहीं चाहिए। अब आप देखती हैं जल्दी जल्दी में फादर ने सुबह नाश्ता किया, वो ऑफिस निकल गए, माँ ने बच्चों को अलग तैयार। तो एक जो फैमिली ट्रेनिंग और लर्निंग एक दस्तरखान पे बैठ के होती थी, वो अब तकरीबन हमारे माशरे से, जिसके असरात हमें इन शक्ल में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। और दूसरी बात ये कि अगर आप 3 टाइम नहीं तो 1 टाइम यानी रात का खाना आप लोग जरूर एक साथ बैठ के खाइए, ताकि आपके बच्चों को भी आदत हो, उनको भी पता चले कि ठोस ग़िज़ा क्या है। और छोटी उम्र से ही आप, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि आप उनकी खुराक का वो शुरू करवा दें, कि उनको पता चलना चाहिए कि घर के ही खानों का जो टेस्ट होता है, जब तक आप खुद उनको नहीं देंगे तो वो कैसे उनको आदत पड़ेगी। दूसरी बात, डॉक्टर साहब स्कूल में बच्चे, छोटे बच्चों को पैसे देते हैं घर वाले, जाहिर है, तो वो वहाँ की भी जो चीजें खाते हैं वो कितनी नुकसानदेह हमारे बच्चों के लिए, उनके दांतों के लिए, उनके पेट के लिए, वो प्लीज जरूर बताइए। इसको हम टर्म अपनी डॉक्टर जंक फूड कहते हैं। हम जंक फूड, जिससे मुराद ये है कि क्योंकि आप देखें जितने भी आर्टिफिशियल फूड्स या जो स्ट्रीट फूड्स हैं, अब आपको पता है आजकल रोज आप सुनने को मिलना होगा, मैं यूज नहीं करना चाहता टर्म, लेकिन गधों का गोश्त और कुत्तों का गोश्त, और मतलब हमारे यहाँ मिलावट इतनी ज्यादा आम हो गई है कि लोग फाइनेंशियल उसके प्रॉफिट के चक्कर में हमारे माशरे में खराब चीजों का, ग़िज़ा में खासतौर पे मिलावट, आप रोज टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते होंगे, मतलब हॉरिफाइंग। तो आप खुद सोच लें कि ये सारी चीजें हम जो घर में बनाते हैं वो अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है माँ बना रही होती है, उसको पता होता है कि मैं कितनी सफाई और किस तरह बना रही हूँ। दूसरी तरफ हम आग बंद करके बाहर ठेले पे जाके या पैक्स में ली हुई चीजें जिसका हमें पता ही नहीं कि वो बनी किस तरीके से, वो हम अपने बच्चों को जब खिलाते हैं तो उसकी वजह से सेहत के मसाइल बहुत बुरी तरह आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर जलाल अकबर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया आपको आपके बच्चों के सेहत के मुतालिक। हमारा प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया। कॉल्स आई, बहुत से सवालों के जवाब शायद हम ना दे सके, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे इस टाइम में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। 50 लोगों के अगर सवाल हैं तो वो एक जैसे सवाल हैं, तो एक जवाब ने उन सबके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। प्रोग्राम का फीडबैक देते रहिए, कॉल करते रहिए, मैसेजेस करते रहिए। हेल्थ टॉक शो में आप लोग वेब पेज पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, वहाँ जाके आप अपने मैसेजेस देख सकते हैं, आपके अपने सवाल वहाँ मुझे पहुँचा सकते हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकूँ। प्रोग्राम देखते रहिए हेल्थ टॉक शो, और अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। ये जो मेरे कान में बोलते रहते हैं ना, ये मुझे इतना परेशान कर देते हैं। इजाज़त, खुदा हाफिज़।